पूरे शरीर पर स्केलिंग, पूरे शरीर पर रेडनेस और ईचिंग इतनी कि आदमी बैठ ना पाए, ईचिंग इतनी कि रात को सो ना पाए, और ईचिंग अर्थ सिफरेंस इतनी कि व्यक्ति चल ना पाए। आप सोचिए किसी की ऐसी स्थिति हो तो जीवन कितना दूभर, कितना डिफिकल्ट, कितना मुश्किल होता है। पर इस सारे में से भी एक आशा की किरण तब पैदा होती है कि जब पेशेंट आके ये बोलता है कि डॉक्टर साहब हमने आपके वीडियोस देखे, वहां से एक हौसला मिला और चलकर मैं आपके पास आया हूँ। पिछले 32 साल से सोरियासिस है। और क्यों है? जब उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री पूरे दिल से, ईमानदारी से जब शेयर करी मेरे साथ, उनका परिवार उनके साथ था, उन्होंने भी एंडोर्स किया कि जो ये बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जिस व्यक्ति ने 12 साल की उम्र में सिर में डैंड्रफ देखा हो, साथ साथ उन्होंने परोठों के साथ दूध पिया हो, पनीर की सब्जी के साथ दूध पिया हो, और रात को उन्होंने खा के आने के बाद घर बिना बताए फिर दूध पिया हो, शराब पी हो लगातार 20 साल तक, स्मोकिंग की लगातार 15-20 साल तक, इतना सब होने के बाद भी ऐब कम नहीं हुआ। उस ऐब में कुछ सिरप जुड़ गए जो नशा करते थे, दिन में 3-3 बोतल जो सिरप हैं वो भी पिए। जब ध्यान में आया कि बीमारी और बढ़ रही है, जीवन मुश्किल हो रहा है, उन्होंने खुद से उसको छोड़ना शुरू किया। और आज उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि शराब छोड़े मुझे 8 साल हो गए, पर मेरे से बीड़ी नहीं छूट रही है, उसके अलावा मेरी चाय नहीं छूट रही है, चाय भी मैं दिन में 3-4 बार पी लेता हूँ। तो सोरियासिस में होता क्या है? या तो पित्त बढ़ता है तो रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, और जब वात बढ़ता है तो ड्राइनेस आती है, उसमें स्केलिंग होती है और ईचिंग ज्यादा होती है। तो उनको समझाया अच्छे ढंग से, उनको पूरा डाइट चार्ट बना के दिया और उनको एक बात कही कि आप अपने पूरे शरीर को सोराबिट ऑयल की स्पॉन्जिंग करिए, कॉटन के कपड़े के साथ बाउल में तेल डालिए, उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए, उसमें कॉटन का कपड़ा डिप करिए और पूरे बॉडी पे उस कपड़े को रख दीजिए। पहले फ्रंट में फिर बैक में। आधा घंटा आपने ये काम करना है। उसके साथ साथ त्वक शुद्धिकृत के साथ ही आपको रोटी खानी है, यानी दूध, रोटी और घी। आप ये सेवन करिए 15 दिन, आपको चलने में भी आसानी होगी, इचिंग भी कम होगी, रेडनेस भी कम होगी। उसके बाद 15 दिन में आइए और पंचकर्म की जो विधि है, तो आजकल का मौसम है उसमें पंचकर्म में एक विरेचन प्रोसेस है, विशेषकर वो होना है आपका। तो उन्होंने बिल्कुल एग्री किया और बहुत दिल से, बड़े मान से वो आए थे। और मुझे भी लगता है कि जिस भावना से वो आए थे वो ठीक होने वाले ही हैं। पर शर्त क्या है कि जो भी एफर्ट करने हैं वो पेशेंट को करने हैं, डॉक्टर ने तो उसको सपोर्ट करना है, डॉक्टर ने उसकी गलतियां ढूंढनी है और वो गलतियां बतानी है, जो कमियां उनके जीवन में उनको सुधार करना है। वो सुधरेगा तो डिजीज ठीक हो जाएगी। फल खाने के लिए बोला और दूध, घी, चपाती खाने के लिए बोला। आपके भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप इनबॉक्स में हमें लिख सकते हैं, नहीं तो फोन करके या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप पूछ सकते हैं। आपको बिल्कुल आंसर मिलेगा। और आप आना चाहें तो आकर आयुर्वेद की पूरी टीम आपके सोरियासिस से मुक्त करने में आपको हमेशा तत्पर रहती है, आपकी हेल्प करने को तैयार है। नमस्कार, धन्यवाद।